हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। इससे पहले हमने सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वाला सेक्शन किया था, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स वाला किया था। नाउ वी आर डूइंग एनुअल जनरल मीटिंग। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सेक्शंस हम करने वाले हैं, लगभग सारे ही करेंगे। तो विदाउट अ फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं। तो एजीएम क्या होता है वगैरह ये सब एक छोटी सी कंसेप्ट में बता देता हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द लेक्चर कि अबाउट सेक्शन। तो एक कंपनी जब फॉर्म होती है तो कंपनी में मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स डिसीजन मेकर्स होने चाहिए। वैसे तो अगर कंपनी बना रहे तो जो लोग कंपनी में पैसा डाले उनका डिसीजन होना चाहिए, बट ये लोग कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कंपनी में अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये करते हैं कंपनी की डे टू डे डिसीजन मेकिंग, हर बिजनेस कैसे चलाना है कंपनी का। वैसे तो ये मेंबर्स करना चाहिए, पर मेंबर्स के पास इतना टाइम नहीं कि वो करे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है कि डे टू डे ये सारी चीज़ें देखना, मैनेजमेंट के डिसीजंस लेना जो कि मेंबर्स नहीं ले सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो सब चीज़ों में दैट्स वाई होते हैं। बट क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सारी पावर दे सकते हैं हम कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग करके डिसीजंस लेते रहे, बट कुछ ऐसी पावर्स होनी चाहिए जो कि याद रखे कि पप्पा कौन है। याद रहना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यू हैव द पावर बट यू आर नॉट अबव अस। याद रहना चाहिए, अगर मेरे पास कंपनी के 75% शेयर है ना, तो बोर्ड मेरे सामने उनके पैर थर थर काँपने चाहिए। लाइक दे शुड नो कि तुम्हारा कोई भी डिसीजन मैं पलटी कर सकता हूँ। होना चाहिए कि नहीं, जस्ट किडिंग, बट एक कंसेप्चुअली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेंबर्स भी डिसीजन लेंगे तो मेंबर्स का क्या करना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा। मीटिंग जो होती है मेंबर्स की, उसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। मेंबर्स की मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। जस्ट बिकॉज आपके पास टाइम नहीं डजेंट मीन कि आप अपना पैसा डाल के भूल जाओ और बाद में बोलो कि डायरेक्टर्स ने क्या घोटाला किया, गफला किया, वो सब मत बोलना। तो आप आओ, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जानो कंपनी का क्या हाल चाल है, की हाल चाल है, देन यू डिसाइड कि बोर्ड को रखना है नहीं रखना है, बिजनेस में कुछ चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं, नाड़ा नाड़ा वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब बेसिक्स आइडिया है। अभी जनरल मीटिंग करोगे तो जनरल मीटिंग ये तो समझे, शेयर होल्डर्स मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं, इतना आइडिया क्लियर है। अभी जनरल मीटिंग दो टाइप की होती है जिसको हम बोलते हैं एजीएम और ईजीएम। अगर आपने कभी भी किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको कंपनी के साल में से एक बार कोई तो ऐसा मैसेज आता होगा, मेल आता होगा, मैसेज आता होगा, वॉट एवर, एजीएम या ईजीएम का। तो व्हाट इज़ दैट? एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल ये मीटिंग होगी। ईजीएम होता है इसके बीच में, दो एजीएम्स के बीच में अगर कभी भी कोई एक मीटिंग हो रही है शेयर होल्डर्स की, उसको हम ईजीएम बोलेंगे। कि एजीएम तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लॉ बोलता है एजीएम करनी ही है, जो कि हम पढ़ेंगे। बट ईजीएम इज समथिंग कि लाइक कर सकते हैं अगर करना हो तो। कभी डायरेक्टर्स बुला सकते हैं, मेंबर्स बुला सकते हैं, एनसीएलटी बुला सकता है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट जस्ट आपको एक जनरल सा आइडिया होने के लिए कि व्हाट इज ईजीएम, दिस इज इट। एजीएम अब हम पढ़ेंगे, नाउ यू अंडरस्टैंड। एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी shall in each year hold in addition to any other meeting a general meeting as its annual general meeting। अभी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए वो समझना ज़रूरी था, अभी समझते हैं। इन्होंने क्या बोला, हर कंपनी में अदर देन ओपीसी ने क्या करना है, हर साल इन एडिशन टू अदर मीटिंग। अदर मीटिंग का मतलब है ईजीएम। ईजीएम के अलावा एक जनरल मीटिंग रखनी है अपनी एज एनुअल जनरल मीटिंग। अभी एनुअल जनरल मीटिंग को इतना हम भाव क्यों दे रहे हैं कि लाइक एनुअल जनरल मीटिंग अदर देन अदर मीटिंग्स ये होनी ही चाहिए। क्यों? बिकॉज कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की कि ये एजीएम में ही हो सकती है और इन्हें होना ही पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट कि ऑडिटर अपॉइंट करना है, ईजीएम में अपॉइंट हो गए, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, ईजीएम में अपॉइंट हो गए, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ईजीएम में होगा, फाइनेंशियल्स को अप्रूव करना है, ईजीएम में होगा। बहुत बड़े बड़े डिसीजन है। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस भी कुछ होता है, वो भी हम बाद में देखेंगे, बट कान पे तो आना चाहिए भाई मेरे। तो अभी इतना समझे हो। अभी दूसरा लॉजिक समझो कि हमने यहाँ पे लिखा है अदर देन ओपीसी और ओपीसी। एजीएम ओपीसी की नहीं हो सकती है। 1 पर्सन कंपनी, एक मीटिंग में कितने लोग चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 लोग चाहिए। एक बंदा अपने आप को बुला के सेल्फ मीटिंग तो नहीं रख सकता,
मतलब मैं अपनी अंतरात्मा से बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो नहीं कर सकते मेरे भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे दोस्त अभी समझो कि ओपीसी में जस्ट बिकॉज एक ही बंदा है तो मीटिंग लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर मुझे ही डिसीजन लेना है तो मीटिंग क्यों करनी है? बात है कि नहीं, मेंबर एक है तो मीटिंग लेके फ़ायदा क्या? तो ओपीसी में एजीएम नहीं होती, दैट्स वाई आपने लिखा है अदर देन ओपीसी। एंड शैल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच इन द नोटिस कॉलिंग इट। क्या लिखा है यहाँ पे? आपके नोटिस में लिखा जाना चाहिए कि दिस इज एनुअल जनरल मीटिंग। लेक्चर के एंड में मैं कोशिश करूँगा कि एक कोई भी एजीएम का नोटिस में आपको दिखा दूँ, ओके? वैसे तो नोटिस का भी हम सेक्शन पढ़ेंगे, बट जस्ट एक दिखा दूंगा अगर ट्राई किया तो, नहीं तो नोटिस के सेक्शन में। तो मीटिंग के नोटिस पे लिखना पड़ेगा, ऐसा ऐसा है बताना पड़ेगा यार नोटिस में कि मीटिंग है। एंड नॉट मोर देन 15 मंथ्स शैल elapse बिटवीन द डेट्स ऑफ वन एजीएम ऑफ कंपनी एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट। 2 एजीएम्स के बीच में, 4 नहीं 2 एजीएम्स के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हम बोल रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग, भाई 24 महीने का अगर गैप हो रहा है तो वो बाय एनुअल हो जाएगा, 2 साल में एक बार हो रही है, ऐसा नहीं करना है। 15 महीने तो हम जस्ट एक स्ट्रेच साइड पे बोल रहे हैं कि 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से कम ही होना चाहिए, 12 महीने में होनी चाहिए कि, समझ रहे हो? ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम, पहली जब एजीएम होगी, पहली एजीएम कब होती है यार? कब होती है बताओ? जब कंपनी पहली बार इनकॉर्पोरेट होती है, तो इट शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी, एंड इन एनी अदर केस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखो, नॉर्मल कंपनी मान लो टाटा है, रिलायंस है, इनकी कोई भी कंपनी है जो कि न्यू नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है, तो वो कंपनी की मीटिंग कब होनी चाहिए? साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर। 6 महीने कब खत्म होते हैं हमारे? सितंबर में। सितंबर 30 तक आपकी एजीएम हो जानी चाहिए, ये लॉ मैंडेट करता है। मतलब रिलायंस, टाटा, इनकी मीटिंग सितंबर के पहले होनी चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग, ओके? और अगर आप उनके शेयर होल्ड करते हो तो आपको उनका नोटिस आ ही जाएगा सितंबर के पहले। ये बात क्लियर है? बट मेरे दोस्त, जब बात आती है फर्स्ट एजीएम की, फर्स्ट एजीएम, तो ऐसे केस में ना देखो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यहाँ से 9 मंथ्स काउंट होंगे, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेरे दोस्त। मतलब आपकी कंपनी बनी है उससे 9 मंथ्स के अंदर आपकी एजीएम होनी, ऐसा नहीं बोल रहे। मान लो अक्टूबर 31, 2024, ये डेट को मेरी कंपनी मैंने बनाई मयूर लिमिटेड। अभी मयूर लिमिटेड इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होने वाला है? फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होगा? 31 मार्च 2025 को। सही बात है, अक्टूबर में कंपनी बनी है 2024 के, अगले साल के 31 मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म, वहाँ से 9 मंथ्स मेरे दोस्त, समझ रहे हो? यानी 9 मंथ्स कहाँ पे ख़त्म होते हैं? दिसंबर 2025। डेल नहीं है वो, DC होना चाहिए, ओके? आई होप यू गॉट इट। मान लो अगर ये जो है ना मेरी कंपनी बन रही है 30 मार्च 2025 को, तो क्या मैं 1 साल के बाद वाला अगला साल काउंट करूँ? नहीं, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 30 मार्च से 31 मार्च, एक ही दिन का फाइनेंशियल ईयर है। हाँ है, एक ही दिन का है, तो एक ही दिन के फाइनेंशियल ईयर्स के आगे 9 मंथ्स आपके लगेंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगला पॉइंट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ अ कंपनी होल्ड्स इट्स फर्स्ट एजीएम एज अफोरसेड, shall not be necessary for company to hold AGM in the year of incorporation। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे AGM 9 मंथ्स के अंदर करनी है ऐसे ऐसे, तो आप बोल रहे हो कि ये तो फाइनेंशियल ईयर के बाद में करनी है। तो पर्पज़ में समझाता हूँ, बट करने की क्यों ज़रूरत नहीं, मैं बोलता हूँ। देखो, AGM जब होगी तो AGM में मुख्य मुद्दे क्या होंगे? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, फिर फाइनेंशियल्स का अप्रूवल, डिविडेंड डिक्लेरेशन वगैरह वगैरह। अरे भाई, तुम्हारा साल ही ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हारा साल ख़त्म होने के बाद में फाइनेंशियल्स क्लोज होंगे, ऑडिटर उसका ऑडिट करेगा, ये डिविडेंड कितना देना है वो सब तब पता चलेगा। अरे भाई, ये सब जो चीज़ें हैं आप
कंपनी बनते ही कैसे करोगे, 1 साल रुकना पड़ेगा। साल ख़त्म होने के बाद में आप एजीएम करोगे, आप चीज़ों को इवैल्यूएट करोगे कि हमको किसको ऑडिट, ये जो बंदा है जिसको हमने ऑडिट दिया है, ऑडिट कब दोगे, जब फाइनेंशियल्स होंगे। फाइनेंशियल्स कब होंगे, साल ख़त्म होगा। साल ख़त्म होने के बाद जो फाइनेंशियल बनेंगे उसका ऑडिट किया है, फाइनेंशियल्स को अप्रूव करना है, ऑडिटर को अप्रूव करना है, डिविडेंड देना है। ये सब कब कर पाओगे, जब ये सब चीज़ें होंगी। ये कब होंगी, साल ख़त्म होने के बाद में। समझे कितना अच्छा लॉजिक है कि नहीं। तो इसी लॉजिक के लिए पूरा वीडियो अच्छे से देखो यार और समझोगे। ऊपर वाला पॉइंट्स इजी था, यहाँ पे एजीएम लेने की ज़रूरत नहीं बिकॉज हम यहाँ पे बस कुछ नहीं। फिर अगला पॉइंट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट रजिस्ट्रार मतलब आरओसी फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच एजीएम अदर देन फर्स्ट एजीएम शैल बी हेल्ड बाय पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 months। मान लो अपने जो टाटा है, बिरला है, अंबानी है, उनकी कोई भी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ले लो, जियो वाली कंपनी ले लो, कुछ भी हो जाए, सितंबर तक नहीं हो पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई, एजीएम लेना था नहीं ले पा रहा है, क्राइसिस आ गया, कुछ भी हो गया, तो आरओसी के पास जाएंगे और आरओसी को बोलेंगे दिस इज़ आवर स्पेशल रीज़न। मतलब आरओसी ऐसे ही नहीं दे देगा, कुछ तो स्पेशल रीज़न होना चाहिए कि आप सितंबर तक मीटिंग नहीं ले पा रहे हो, 6 महीने के अंदर नहीं ले पा रहे हो। फर्स्ट एजीएम को नहीं बोले क्योंकि फर्स्ट एजीएम में ऑलरेडी भाई तुमको 9 months का टाइम दे रहे हैं, दिसंबर तक का दे रहे हैं, तो नहीं मिलेगा। बट नॉर्मल इधर केस में भाई 3 महीने तक का पीरियड, 3 महीने नहीं, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months, आपको 1 महीना दे सकता है, 2 महीना दे सकता है, 3 भी महीना दे सकता है, आरओसी इतना टाइम दे सकता है। गॉट इट, स्पेशल रीजन ओनली। ओके, अगला पॉइंट कि एजीएम का टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा वगैरह, तो देखते। एवरी एजीएम शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स मतलब क्या, 9 बजे से 6 बजे तक, सुबह के 9 से 6 तक का टाइम होता है बिजनेस आवर्स। ये बात याद रखना कि व्हाट इज बिजनेस आवर्स, 9 AM to 6 PM। गॉट इट, सिंपल। ओके, तो एजीएम कब बुला सकते हो आप, 9 से 6 के बीच में। बट इसका क्या ये मतलब हुआ कि 6 से ऊपर नहीं चल सकती एजीएम, चल सकती, बुलानी कब है एजीएम उसका टाइम दिया है, एजीएम को कॉल करने का टाइम दिया है बस। ओके, हेल्ड वगैरह का नहीं बोल रही है, कॉल करने का, ड्यूरेशन नहीं बोल रहे, सिर्फ कॉल करने का। याद रखो एजीएम कब बुलानी है, समझ रहे हो, ऑन एनी डे, किसी भी दिन, दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। अभी यार सर एनी डे बोल रहे हो और नेशनल हॉलीडे, अरे नेशनल हॉलीडे पे मतलब आप लोगों को काम करने को बुलाओगे क्या, 3 ही तो नेशनल हॉलीडे होते हैं, कौन से बताओ यार सर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। क्या होता है ये, इन तीनों पे क्या क्या होता है, जाके गूगल करो अगर पता नहीं हो तो यार, इतनी इजी बात नहीं समझ रहे हो। देखो 9 से 6 के बीच में होनी चाहिए, किसी भी दिन हो सकती है एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को नहीं हो सकती है। एंड shall be held either at the registered office of the company or at some other place within the city, town, village in which registered office is situated। दोस्त कहाँ पे एजीएम हो सकती है, वैसे आइडियली रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी चाहिए क्योंकि मेंबर्स को पता क्या है कि कंपनी कहाँ पे है। मान लो XYZ कंपनी है मुंबई ही किसी XYZ लोकेशन पे, कि उस XYZ लोकेशन पे कंपनी मुझे पता है, कंपनी ने एजीएम बोल दिया है कि नहीं हमको ना एजीएम मुंबई में नहीं रखनी, पुणे में रखनी। अरे ऐसे कैसे पुणे में रखनी है, मेंबर को कैसे पता चलेगा, और मेंबर अपना काम छोड़, मतलब अगर मान लो कोई मुंबई का मेंबर है वो आपकी एजीएम के लिए पुणे क्यों जाए, तो आइडियली तो रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं चाहिए। चलो मुंबई में ना मान लो एक सर्टन प्लेस है दादर, दादर में होनी चाहिए थी मीटिंग, दादर में कंपनी है, लेकिन कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी सिटी में, मुंबई में ही कहीं और रख दिए, किसी अदर पार्ट में मुंबई के, चलेगा, हाँ चलेगा, वो चलेगा क्योंकि सेम सिटी में है, मेंबर यहाँ से वहाँ थोड़ा ट्रैवल कर सकता है। ओके समझे, रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस, किसी भी प्लेस पे जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे सिचुएटेड है उसी सिटी में है, टाउन है, विलेज है, सिटी हो सकती है, विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है। गॉट इट, प्रोवाइडेड दैट एजीएम ऑफ unlisted company may be held at any place in India if consent is given in writing or by electronic mode by members in advance। देखो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ दैट इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी, तो हमारी कंपनी में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे उसी एरिया में करना है या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस में करना है, हम इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हैं अगर मेंबर्स कंसेंट दे रहे राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड से।
मीटिंग के पहले एडवांस में, अगर कंसेंट आया तो कहीं पे भी कर सकते हैं। ओके, सिंपल। और अनलिस्टेड, ये वर्ड याद रखना, रिलायंस, टाटा, ये सब जो कंपनीज हैं दैट दोज आर लिस्टेड, उनको रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस के एरिया में ही करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट, और सुनो इलेक्ट्रॉनिकली कर ली अगर उन्होंने मीटिंग तो आपको फिजिकली नहीं बुलाएंगे, तो चलता है ये सब, ये मत बोलना कि फिजिकली बुलाया क्यों नहीं, चले फुकट का खाने। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन सबसेक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशन एज इट में इम्पोज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को एग्जाम्पशन दे सकती है इस सेक्शन से। देखो दिया है क्या, देखेंगे नीचे। अभी इन्होंने नेशनल हॉलीडे क्या दिया है, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करती है वो होता है नेशनल हॉलीडे। वाह, मैंने बता दिया, लेकिन नेशनल हॉलीडे क्या होता है ये कहाँ पे दिया है आपको, SS2 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 2 में आपको मिलेगा नेशनल हॉलीडे क्या होता है मेरे दोस्त। ओके, ये पढ़ते हैं। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, वो चैरिटेबल कंपनी। उसके केस में सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 आफ्टर द प्रोविजो एंड बिफोर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। क्या इंसर्ट होना चाहिए, एक कहाँ पे, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये प्रोवाइडेड और ये एक्सप्लेनेशन के बीच में जो गैप है वहाँ पे ये इंसर्ट होगा ओनली इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, अदरवाइज नहीं। क्या, प्रोवाइडेड फर्दर दैट टाइम, डेट, प्लेस ऑफ ईच एजीएम आर डिसाइडेड अपॉन बिफोर हैंड, मतलब कौन से टाइम पे होगी, कौन सी डेट पे होगी, कौन से प्लेस पे होगी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा, हैविंग रिगार्ड टू डायरेक्शन इफ एनी गिवन इन दिस रिगार्ड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। मतलब मेंबर्स ने बोला होगा अगर कुछ तो उसके हिसाब से, अदरवाइज जैसा बोला गया उसके हिसाब से टाइम, डेट, प्लेस सेक्शन 8 कंपनी का डिसाइड किया जाएगा। ओके, सिंपल। अभी ना ये वाला जो है ना मैं बोलता छोड़ दो, क्यों, ये था नोटिफिकेशन आया था 5 जून 2015 को, और ये जो नोटिफिकेशन है 13 जून 2017 को। तो इसमें ना कुछ वर्ड्स रिप्लेस किए गए थे, और बाद की इसमें ना, इसमें जो वर्ड रिप्लेस किए गए थे उनमें पिछले जो रिप्लेस वर्ड है फिर से ऐड किए। जैसे कि ये जो हमने पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी की, इसमें सच अदर प्लेस विद इन विच सिटी, टाउन, विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड, उसको रिप्लेस करके सच अदर प्लेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव इन दिस बिहाफ वो डाला था। बट अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला वो वर्ड्स को हटाओ, अभी पूरा लिखो, सच अदर प्लेस, सिटी, टाउन, विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड, और सच अदर प्लेस सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव इन दिस बिहाफ। ओके, अभी इस पॉइंट में ये गवर्नमेंट कंपनी को एक्स्ट्रा देके क्या ही फ़र्क पड़ रहा है मेरे दोस्त। तो अभी हम ना ये सब छोड़ के, ये अगर आपको ना नोट पढ़ना है तो पढ़ लो, ये अपना क्या बोल सकते हैं उसको, कोविड-19 के दौरान एक क्लैरिफिकेशन आया था कि तब क्या होता था कि एजीएम को ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन लेना है, तो उन्होंने बोला ऑनलाइन ले सकते हैं, और अभी ऑनलाइन ही चल रही है। आप पहले देखो ना, पहले एजीएम ऑफलाइन हुआ करती थी, अभी ऑनलाइन हुआ कर रही है। ठीक है, चलो अभी ये सेक्शन को देखते हैं। वो जो लास्ट में हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था सर, वेन्यू गवर्नमेंट कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर सकता है, उसको समझने के लिए इस चार्ट में से देखते हैं। और बहुत ही बढ़िया चार्ट है यार, अच्छे से ध्यान दो यार। एजीएम ओपीसी की हो सकती है क्या, हमने क्या पढ़ा था, नहीं हो सकती है। अदर कंपनी की एजीएम होगी क्या, हाँ ओपीसी को अलावा होगी। फर्स्ट एजीएम कब होगी, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड, साल खत्म होने के 9 मंथ्स के बाद में, क्योंकि तभी तो फाइनेंशियल्स वगैरह बनेंगे, उसके पहले क्या एजीएम लोगे। सब्सिक्वेंट एजीएम कब होनी चाहिए, विद इन 6 मंथ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। बट आरओसी को अगर स्पेशल रीज़न आप दे पाओ कि बढ़ा दो भाई कुछ, मैं एक्सटेंड 3 मंथ्स अप टू 3 मंथ्स, वो मेरे से गलती हो गई, आप वहाँ पे सुधार लो, अप टू 3 मंथ्स, वहाँ पे 3 मंथ्स नहीं लिखना है, कि 1 महीना भी बढ़ा सकता है, 2 महीना भी, ऐसा नहीं कि आरओसी बढ़ाएगा तो 3 ही महीने बढ़ाएगा। ओके, गैप बिटवीन 2 एजीएम शैल नॉट एक्सीड 15 महीने, 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये वाला पॉइंट अगर मैंने नहीं समझाया तो मैं फिर से एक बार समझा ही देता हूँ, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन बचना ही नहीं चाहिए मेरे दोस्त। आज हमने एजीएम लिया, मान लो 30 सितंबर को, नहीं ले चलो 30 सितंबर नहीं करते हैं हमको, 30 मई 2024, और यहाँ पे हमारी एजीएम हुई है, मान लो कंपनी की 10th एजीएम हुई है 30 मई 2024 को, तो 11th एजीएम कब तक हो जानी चाहिए, विद इन 15 मंथ्स। तो यहाँ से आप काउंट करो, वैसे तो हमारी ड्यू डेट क्या है 30 सितंबर, अगस्त नहीं
जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने, 12 में 3 जोड़ो तो क्या होता है सुनो। तो 30 सितंबर तक, 30 मई से 30 सितंबर कितना पीरियड होता है, आपको काउंट कहाँ से करना पड़ेगा, जून से सितंबर तक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 16th मंथ आ रहा है मेरे दोस्त। क्या ये अलाउड है? भले ही आपको बोला है कि 30 सितंबर को आप आपकी एजीएम की लास्ट डेट है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड, बट जस्ट बिकॉज वो 15 महीने का जो गैप है वो आपका एक्सीड हो रहा है, दैट्स वाई आपको एजीएम की लास्ट डेट क्या होगी, दिस क्या था, ये सितंबर के पहले आता है अगस्त, आपकी लास्ट डेट होगी अगस्त 30 अगस्त, जो भी होगा वो लास्ट डे ऑफ अगस्त, समझे। 30 मई से अगस्त तक आपको रुकना पड़ेगा, ऐसा रुकना बोल रहा हूँ मैं, आपको उसके अंदर मीटिंग करनी पड़ेगी, सिंपल सा पॉइंट है, आई होप यू अंडरस्टूड। अभी इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। टाइम ऑफ एजीएम क्या होना चाहिए, 9 से 6 के बीच में, यानी बिजनेस आवर्स। डे ऑफ एजीएम क्या हो सकता है मेरे दोस्त, डे ऑफ एजीएम क्या होगा, एनी अदर डे जो कि नेशनल हॉलीडे नहीं है। नेशनल हॉलीडे क्या होता है मैंने बता दिया। और फाइनली वेन्यू ऑफ एजीएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अनलिस्टेड कंपनी तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे करना कर सकती है, या फिर एनी अदर प्लेस इन इंडिया विद प्रायर कंसेंट ऑफ मेंबर। ओके, लिस्टेड कंपनी के केस में, अगर गवर्नमेंट कंपनी, अदर कंपनी हमने पढ़ा है रजिस्टर्ड ऑफिस पे होना चाहिए, या फिर एनी अदर प्लेस विद इन टाउन, विलेज, सिटी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। ओके, गवर्नमेंट कंपनी में ये पॉइंट्स तो सेम रहेंगे कि रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड तब तक कर सकते हैं, बट सच अदर प्लेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव, भले ही वो लिस्टेड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर दिस इज अ एनेबलर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हो, मुंबई की कोई कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, लिस्टेड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रही है कि हमको कोलकाता में मीटिंग करनी है जस्ट बिकॉज सर्टन रीजन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओके बोल दिया तो कोलकाता में कर सकते हैं, इवन दो लॉ क्या बोल रहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में लोकेटेड है, बट लॉ में ही लिख दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया तो कोई अदर प्लेस पे हो सकता है। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट मेरे दोस्त, समझे। ओके, अभी नोटिस की मैं कोशिश करता हूँ, ऑल्दो मैंने आपका थोड़ा कंसिडरेबल टाइम ले ही लिया है छोटे से सेक्शन में, बट जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं इरेडा में शेयर होल्डर था तो मुझे उसमें से एक नोटिस आया कि उनकी एजीएम होने वाली है। तो देखो, एजीएम अगर है तो एजीएम में लिखना पड़ेगा कि एजीएम का नोटिस है, ये पॉइंट हमने पढ़ा था, जस्ट बिकॉज वो दिखाना है, यही ऐसे नोटिस हम नोटिस वाले सेक्शन में देखेंगे। बट नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 37th एजीएम ऑफ मेंबर्स ऑफ इरेडा the company will be held on Monday, June 24, 2024 at this time through video conferencing other audio visual means to transact this business। अभी मैंने जो बिजनेस बोला था, देखो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी को अडॉप्ट करना, फिर डायरेक्टर को अपॉइंट करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज करना टू फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये सब चीज़ें हमने देखी थी, राइट। चलो, आई होप यू लव द वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, मज़े में रहो, और अगला वीडियो ईजीएम का रहेगा मेरे को, याद रखो।